बाबा जी प्रणाम। शरद चंद्र यादव। आपकी पार्टी का सारा संविधान अब तक जो आपने प्रस्तुत किया हमने सुना, बहुत ही शानदार पाया। लेकिन आपने किसानों का जिक्र नहीं किया। शरद चंद्र, एक लफ्ज में सब कुछ नहीं कहा जाता। धीरे धीरे सारी बातें भूलूंगा। किसानों के लिए 5 एकड़ से कम की जमीन, 5 एकड़ से कम की जमीन प्रति जीव, इन घर में 8 जीव हैं, तो कितना हुआ? 40 एकड़। 2.5 एकड़ का एक हेक्टेयर होता है, करीब करीब 2.47 का होता है। 5 एकड़ प्रति जीव के हिसाब से अगर समझो कि एक घर में 6 जीव हैं, तो 6 × 5 = 30 एकड़ जमीन अगर उसके पास है, तो उसका सारा सरकारी कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पाँच साल तक। उनका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। पाँच एकड़ प्रति जीव, 6 जीव हैं उस घर में, चाहे कोई 2 साल का है, चाहे कोई 90 साल का है, 6 जीव हैं, तो 5 एकड़ प्रति जीव के हिसाब से 30 एकड़ जमीन हुआ। अगर 30 एकड़ जमीन है तो उसका सारा कर्ज माफ 5 साल के लिए। जब तक हम रहेंगे तब तक उनका कर्ज माफ और कोई ब्याज नहीं। कोई सरकारी कर्मचारी, कोई बैंक का कर्मचारी आपके गांव में, आपके शहर में आके आपसे जो कर्जा आपने बैंक से लिया उसकी बात ही नहीं करेगा। 5 वर्ष 30 एकड़ जमीन जिसके पास है या उससे कम है, उससे ज़्यादा अगर किसी के पास है, वह उसी तरह चलेगा। इसे फिर समझ लीजिए। पाँच एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से व्यक्ति की उम्र नहीं गिनी जाएगी, चाहे 2 साल का बच्चा, चाहे आज ही जन्मा बच्चा, और कोई 90 साल का, 100 साल का वृद्ध।
एक परिवार के कितने भी सदस्य हैं इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने उदाहरण के लिए बताया कि 6 जीव हैं, 5 एकड़ के हिसाब से 30 एकड़ जमीन अगर कंबाइंड आती है सभी की, तो उसका 5 वर्ष के लिए उसने जो भी सरकारी कर्जा लिया, जो भी वह किस्त भर रहा है, सारी माफ। क्योंकि हम तो 5 साल की गारंटी ही कर सकते हैं, हम 5 साल के लिए बैठेंगे ना। कोई ब्याज नहीं, कोई किस्त नहीं, कोई आपके दरवाजे पे मांगने नहीं आएगा, सब आपको मुक्त कर दिया जाएगा 5 साल तक चैन की नींद से हो। दूसरा, किसानों की हर फसल का स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से MSP तो दिया ही जाएगा, उससे ऊपर 250 रुपया अलग से दिया जाएगा, प्लस MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो बनेगा, प्लस 250 रुपये उसको और दिए जाएंगे। यानी MSP का हम लिखित कानूनी दृष्टि से प्रस्ताव पास कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें दो तिहाई बहुमत से आप जिताइए। किसानों के बारे में हो गया शरद चंद्र। किसानों का सारा कर्जा 5 साल के लिए माफ, हमारे लिए। हम कहते हैं हम 5 साल के लिए आएंगे, आप कहते हो आपने हमें 5 साल के लिए चुना तो सारा कर्ज माफ, कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई पूछने नहीं आएगा, कोई आपको फिक्र नहीं करना होगा। और जो आपकी फसल है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो बनता है उसके ऊपर 250 रुपया प्लस अतिरिक्त कर दिया जाएगा प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक आ गया समझ आपको? मजदूरी 1000 रुपये से कम नहीं होगी, और प्रत्येक मजदूर को सारा साल भर काम मिलेगा, 365 या 66 जितने भी हैं सभी को रोज कारोबार मिलेगा। ये मनरेगा में स्कीम अच्छी थी, मनमोहन सिंह ने चलाई, लेकिन घटती 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 आज देखो किस रेशो पे आ गई। 1000 रुपये प्रतिदिन मजदूरी, यह मजदूरों के लिए है। किसानों के लिए मैंने आपको बता दिया, MSP कानूनी लिखित में संविधान में पास करेंगे हम, स्वामीनाथन रिपोर्ट प्लस 250 रुपये एक्स्ट्रा। बेरोजगार, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर योजनाओं के अंतर्गत जो कर्ज लिए हैं 5 वर्ष के लिए सभी माफ कर दिए जाएंगे। आपको कोई किस्त नहीं भरनी पड़ेगी।
खास तौर से प्राइम मिनिस्टर किसानों के लिए बिजली, पानी, बीज, फर्टिलाइजर, इनके रेट्स में 50% कटौती। डीएपी हो, यूरिया हो, बिजली के रेट्स हों, पानी हो, बीज हो। बिजली का बिल तो पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा, खेतों के लिए, घरों के लिए नहीं। घरों के लिए कुछ यूनिट्स हम देंगे, वो सबके लिए होंगे। उद्योगों के लिए बिजली कटौती में 50% का प्रावधान है। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के अधीन जिस भी व्यक्ति ने कर्ज लिया है वो सारा समूचा माफ कर दिया जाएगा 5 वर्ष के लिए। और भी किसी भी स्कीम के अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिबान ने जो भी स्कीम्स निकाली उनके अंतर्गत जितना भी लोन मिला, क्षमा कीजिएगा आज थोड़ा सा मेरा दांत हिल रहा है, इसलिए शायद कुछ एक आध शब्द चूक भी जाए और कमती बत्ती भी बोला जाए। सभी योजनाओं के अधीन बेरोजगार, स्वरोजगार या प्राइम मिनिस्टर जो अब मुद्रा योजना चलाई गई थी, इसके अंतर्गत जो भी कर्ज लिया किसी ने, सब 5 साल के लिए माफ, और कोई ब्याज नहीं लगेगा उस पर। मैं अकेला नहीं, मेरे संग, मेरे पूर्वजों की शक्ति और देवीय प्रताप उस महत का आशीर्वाद मेरे संग सदा ही चलता है। ये घोषणा मेरे द्वारा तो की जा रही है, लेकिन यह घोषणा की जा रही है उसके द्वारा जिसने सृष्टि का सृजन किया। हम सत्ता नहीं, न्याय लेकर आएंगे। हम राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति लेके आएंगे। यह सरकार नेताओं की नहीं, जनता की होगी। सत्य में जनता की होगी, जो मैंने सपना देखा था। नेताओं के लिए सब भत्ते खत्म कर दिए जाएंगे। रिटायर होने के बाद 5 साल के बाद हम कोई जिम्मेवार नहीं। अगली सरकार जाने, अगर फिर से हम चुने गए तो फिर से यही कानून लागू। इससे बढ़िया और कुछ हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो किसानों के बारे में मैंने जितना विचार किया था वो बोल दिया। नवयुवकों के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। उसके लिए वक्त वक्त पर
जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन की बढ़ोतरी होती है, महंगाई भत्ता दिया जाता है, ऐसे उनके वेतन में भी, वो चाहे प्राइवेट हों, उनमें भी वृद्धि हो गई। महंगाई के हिसाब से प्रत्येक काम करने वाला, चाहे वो रेहड़ी लगा रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान कर रहा है, जितनी महंगाई बढ़ी उतना महंगाई भत्ता इस देश की प्रत्येक जनता को मिलेगा। जरूरी नहीं कि उसका सरकारी कर्मचारी होना जरूरी है। ऐसा समझो कि फर्ज करो महंगाई हो गई 1000 रुपये की, आपका राशन 1000 रुपये महंगा आता है, तो 1000 रुपया आप चाहे स्टेशन पर चाय बेचते हैं, चाहे भले पकौड़े बेचते हैं, चाहे समोसे तलते हैं, चाहे चाट पकौड़ा की दुकान, चाहे सब्जी फल फ्रूट बाजारों में गलियों में घूम घूम के बेचते हैं, आपको 1000 रुपया महंगाई हो गई है, तो 1000 रुपया आपको मिलेगा सरकार की तरफ से। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, प्रत्येक जनता के, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होगी। – 18 साल का जो व्यक्ति हो जाएगा बच्चा, उसको एक मोबाइल दिया जाएगा सरकार की तरफ से, वह निजी प्रयोग में नहीं ला सकेगा। उसको अपने पास रखो, उसके अंदर आपका एक नंबर फीड कर दिया जाएगा। बस आप एक बार वोट कर सकते हो, स्टेट में भी सेंटर में भी। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद में भी कर दिया और अमेठी में भी कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे स्टेट का आकर किसी अन्य स्टेट में आकर वोट दे जाए। अगर ऐसा करता हुआ व्यक्ति पाया गया तो उसके लिए दंड का प्रावधान होगा, और सख्त दंड का प्रावधान होगा, कम से कम 10 साल। मेरे घोषणा करने से पहले जिसने कुछ कर दिया वो माफ कर दिया जाएगा। 24 तारीख से पहले 24 नवंबर को मैंने भारत का आगामी प्रधानमंत्री का नाम घोषित किया था। उससे पहले जो आपने कर दिया, वोट डाल दिया, उसका कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा। लेकिन 24 तारीख के बाद अब जो इलेक्शन होगा, कहीं भी होगा, पश्चिम बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, या कहीं और हो, अगर कोई व्यक्ति 2 जगह या बाहर का व्यक्ति जिसकी वोट बाहर भी है इधर भी है, उसको 10 साल की सीधी सजा। किसी व्यक्ति के पास अगर 2 आधार कार्ड पाए गए तो भी सजा का प्रावधान बिल्कुल ऐसा ही। अब मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे भारतवर्ष को इतना ज़्यादा उलझा लिया गया है कल्पनाओं में। वो देखो सामने एम्स खुला है, एम्स तो कहीं दिखता नहीं, होता है रड़ा मैदान। जो व्यक्ति ऐसा झूठ बोला, जिस व्यक्ति ने सारी जनता को, देखिए एक आध जनता होती, 150 लोग होते, कोई बात नहीं, 140 करोड़ जनता को धोखा दिया,
और जिस पार्टी ने धोखा दिया वो सभी गुनाहगार माने जाएंगे। पहला चुनाव जीते, जिन मुद्दों के बल पर जीते, हम जांच कमेटी बैठाएंगे, जेपीसी बैठाएंगे कि वो पूरे हुए नहीं हुए। फिर वायदा क्यों किया गया? 140 करोड़, आज तो 146 से ज़्यादा हो गए हैं। चाइना से ज़्यादा हो गई आबादी। 146 करोड़ लोगों की आंखों में धूल झोंकना, और जिन चैनल्स ने ये काम किया था वो भी साथ में दंडित होंगे। वो किस लिए? इसलिए कि उन्होंने सहयोग किया, और उनका सहयोग हम आपके सामने लेके आएंगे। यह गुप्त बातें हैं। दूसरा चुनाव कैसे जीता? पुलवामा के शहीदों पर क्या एक वोट मिल जाएगा? ये पुलवामा कराया किसने, इसका जेपीसी बैठाया जाएगा और रिजल्ट आएगा विदिन 6 मंथ्स। ये नहीं कि व्यक्ति मर जाए और फैसला उसके मरने के बाद आए तो न्याय ना हुआ बल्कि अन्याय हो गया। अदालतों के चक्कर लगाने की पीड़ा भी सही, उसने वक्त भी बर्बाद किया और उसको उसके जीते जी फैसला ही नहीं मिला। न्याय तो बहुत दूर की बात है। तीसरा चुनाव जीता, उसमें वोटों की हेराफेरी हुई। इन तीनों चुनावों में ये देखा जाएगा, कोई बात नहीं, आंकड़े मिटा दिए गए, जला दिए गए, लेकिन व्यक्ति जिंदा हैं। व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराया जाएगा और नार्को में उससे पूछा जाएगा कि तुमने क्या क्या किया। जो हत्याएं की या जो हत्याएं करने की प्रेरणा दी गई, वो सब कुछ पूछा जाएगा जनता के समक्ष, स्क्रीन पे प्रसारित किया जाएगा, ताकि जनता पारदर्शिता से देख सके कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का जड़ से उन्मूलन करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी व्यक्ति हमारी जमात में नहीं आएगा। हम किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। जिसने भ्रष्टाचार किया, 24 तारीख से पहले की बात कर रहा हूं, जैसे चंद्रबाबू नायडू, मैं नाम लेने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, जेल में गए लेकिन उसके बाद जेल से बाहर आ गए। और कितना पैकेज, चक्की पीसिंग 70,000 करोड़। एक नहीं है, ऐसे 20,000 मसले हैं। कितने हैं बताना? हमारी सूचना में 21,646 मसले हैं, जो बिल्कुल साफ साफ हैं। देखिए, आप फर्ज करो कि 300 सदस्य हैं जो राज्य कर रहा है उस पार्टी के साथ, और बराबर के भागीदार हैं। 750 किसान मरे, इसका हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई कहता है कि मेरे कारण मरे, तो फिर यह सिद्ध किया जाएगा कि कानून किसने पास किया। अगर कानून ना पास करते तो आज बैठे हैं दिल्ली में। किसका मन करता है ठंडी रातों में
गर्मी में लूओं को झेलकर, ठंडी रातों में, बारिशों में क्या क्या हाल होता था टेंटों का, हमने देखा है। सब घर बार की फिक्र छोड़कर, कोई बीमार पड़ा है, माता पिता कोई बच्चा, उनको छोड़कर आकर धरना में बैठ जाना, बरगुहों पर बैठ जाना, और 13 महीने तक, 1 साल 1 महीना, और फिर आपने लॉलीपॉप दे के भेज दिया। तो 750 किसान किसकी वजह से मरे? निष्पक्ष जांच कमेटी बैठाई जाएगी, सरकार उसका जवाब दे। किसानों की तरफ से आप अपने वकालत करने वाले किसानी नुमाइंदे लेके आए, क्योंकि वो ही जानते हैं क्या हुआ। न्याय होगा और निष्पक्ष न्याय होगा, सापेक्ष न्याय नहीं होगा। सापेक्ष न्याय तो न्याय ही नहीं होता, निष्पक्ष न्याय होगा। 750 किसान मरे ये दावा करते हैं। जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया वह संत व्यक्ति था, उसका क्या कसूर था? वो इतना थर्रा गया कि हमारी सरकार ऐसी है, कानून तो खुद पास करे। तो वह इसी दुख के मारे सुसाइड कर गया। मुझे याद है वो दिन। अगर कोई ऐसा कहता है क्या मेरे लिए मरे, तो भाई कानून किसने बनाया? जिसने कानून बनाया ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कानून फिर देखा जाएगा किसने बनाया। जिसने उस कानून के ऊपर एफर्मेशन में हस्ताक्षर किए ही इज गल्टी। अगली और बात कह दूं, जिन व्यक्तियों ने कन्फेशन करनिया कि हमने, देखो जी, हम दबाव के आगे झुक गए, फोर्स ज़्यादा था, हमको ये करना पड़ा, वो चाहे अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, वह किसी भी इदारे से हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उसको निष्पक्ष आधार पर न्याय देकर सरकारी गवाह बना लिया जाएगा। मैंने पहले भी बात कही थी। और आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। हमें चाहिए मास्टरमाइंड। किस व्यक्ति की, किस एक व्यक्ति की घूमने फिरने की, खाने पीने की, शो करने की इस प्रवृत्ति ने 140 लोगों की रातों की नींद हराम कर दी। सभी प्रकार के कोषों का हिसाब लिया जाएगा। कोरोना के अंदर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, उसका पैसा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, किस किस ने पैसा दिया, सब उगाड़ लिया जाएगा। अगर कोई आंकड़े मिटाने की चेष्टा करता है तो ध्यान रखें, वह व्यक्ति जो उस वक्त उस इदारे का शीर्षस्थ था, उसका नार्को कराया जाएगा। नार्को कभी फेल नहीं होता। वह बताएगा, और अगर वह क्षमा प्रार्थना कर ले कि देखो मैंने फोर्स में कर लिया, तो उसको जनता के सामने लाया जाएगा। इन सभी को जनता के सामने लाया जाएगा ताकि जनता समझ सके कौन है जिम्मेदार। और जनता माफ करेगी, हम नहीं माफ करेंगे। हम तो सिर्फ एक नीति के निर्माण करता है, निर्धारण करता है, हम मालिक नहीं। हम आपके सेवक हैं, जनता के। आपके समक्ष लाया जाएगा उन लोगों को। आप अपने नुमाइंदे भेजोगे
वो लाख हों वो 50,000 हों, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी होगी। उन व्यक्तियों को कोई दंडित नहीं करेगा, कोई व्यक्ति जो उसमें आके, उसकी सुरक्षा का प्रबंध हमारा होगा। लेकिन उन व्यक्तियों को नंगा किया जाएगा कि आपने ये काम किया। माना देशद्रोह का मुकदमा नहीं करेंगे हम। देशद्रोह का मुकदमा तो कुछ गिने चुने, 400, 4,000, 40,000 मैंने पहले भी कहा। मैं संख्या एक्चुअल में जानता हूँ, इसलिए वो कहते हैं बैड, उनमें उत्तर देता हूँ। सही आंकड़ा मैं जानता हूँ, और इन आंकड़ों को जुटाने में बहुत वर्ष लग गए। अगर कोई सरकार ऐसा कानून पास कर दे, अगर कल हम कोई ऐसा कानून पास कर दें, तो आपको एक विशेष ग्राउंड दिया जाएगा, रामलीला मैदान या कोई और, यहां पर आकर अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो। अन्ना हजारे ने भी तो किया था। आप बताओ, हमें ये तकलीफ है, सरकार और सरकार का नुमाइंदा वहां जाके आपकी तकलीफ को सुनेगा। लेकिन आपने लठ बरसाए, आपने कीलें, जैसे बॉर्डर के ऊपर भी नहीं होते, आपने कभी अमेरिका का कनाडा का उसका बॉर्डर देखा है? एक सड़क है बीच में। तो जैसे हम अपने खेतों के पास एक बाड़ लगा देते हैं छोटी सी, ऐसी बाड़, ऐसी बाड़ें तो हम दुश्मन के देशों के साथ भी नहीं लगाए जो यहाँ पर लगाते थे। आपने किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। ये ठीक कुछ गद्दार लोग थे, हिसाब उनसे भी लिया जाएगा। जयचंद सदा ही रहे हैं, और सभी धर्म और सभी प्रकार के मजहबों में ये रहे हैं, सभी जमातों में ये होते हैं। आकृति प्रवृत्ति चाहे किसी तरह की हो, लेकिन होते सब जगह हैं जयचंद। गंगू ब्राह्मण पहले आनंदपुर साहब में 10वें पातशाह नौकर था। माता गुजरी और बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन वही गद्दारी कर गया लालच में आकर। यह लोभ बड़ी खतरनाक चीज है। तो वजीर खान के हवाले कर दिया, और वजीर खान ने फिर जो किया आप जानते ही, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ मार दिए, दियों में चुना दिया। हम फिर वही देश, और वही देश नहीं, अभी बहुत से लोग मेरे पास नेपाल से भी शिष्य हैं मेरे, वो कहते हैं बाबा हमारे नेपाल को भी आप बीच में मिला लीजिए। देखिए, ये मैंने तो मिलाना नहीं, मेरा कोई घर का मसला तो है नहीं, यह तो जनता करेगी। जनता के सामने हम प्रस्ताव पेश करेंगे, यह मुल्क हमारे साथ मिलना चाहता है, दोनों तरफों की मंजूरी होगी तो मिला लिया जाएगा। अखंड भारत का निर्माण तो हम भी चाहते हैं। हम तो अखंड भारत छोड़ो, वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती एक ही परिवार हो जाए। कोई उत्तर कोरिया ना रहे, कोई अमेरिका ना रहे, कोई नाइजीरिया ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे। हमारी तो यही धारणा है। तो आज के व्यवस्था में इतना, बाकी ये बहुत देश का मसला है, बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। इसको सुनने का धैर्य भी रखिए, आगे शेयर कीजिए। हाँ, हमने विरोध किया है,
लेकिन विरोध किया है अत्याचार का, विरोध किया है तानाशाही का, विरोध किया है गद्दारी का, विरोध किया है झूठों का। झूठे व्यक्ति को यह देश कदापि स्वीकार नहीं करेगा। झूठे व्यक्ति को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, ना झूठे व्यक्ति को स्वीकार करेगा, ना झूठे व्यक्तियों को साथ देने वालों को कभी ये मुल्क स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। धन्यवाद। बाकी अगले प्रवचन में।